डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th साइंस के अंतर्गत लेसन 4 के अंतर्गत जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसके विषय में अध्ययन करेंगे। मेटल्स मीन्स होता है धातुएं एंड नॉन मेटल्स अधातुएं। ठीक है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ हम पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसके विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक, देखिए इंट्रोडक्शन मीन्स आप जानते हैं परिचय, या इंट्रोडक्शन मीन्स होता है भूमिका, ऐसा आप जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। आइए इंट्रोडक्शन, यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन है, हेडिंग है इंट्रोडक्शन। आइए हम इसमें पढ़ते हैं। देयर इज एन इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट वेराइटी। देयर इज होता है एन इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट अनंत, असीम अनंत वेराइटी मतलब किस्में ऑफ सर्टेन पदार्थों की। ठीक है, अनंत किस्में होती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। पदार्थों की अनेक वैरायटी होती है, विभिन्न प्रकार के होते हैं पदार्थ। देयर इज एन इनफाइनाइट वैरायटी, विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती है। वैरायटी मीन्स कहीं होता है, वैरायटी मीन्स प्रजाति, वैरायटी मीन्स किस्म, या विभिन्न प्रकार के ऐसे होता है। ऑफ सब्सटेंस पदार्थों की असीम प्रकार के, अनंत प्रकार की वैरायटी होती है, माने पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। अवेलेबल जो उपलब्ध होते हैं इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, जो यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में उपलब्ध होते हैं। देखिए इफ़ यदि वी लुक हम देखते हैं अराउंड अस, अपने चारों तरफ। इफ़ यदि वी लुक हम देखते हैं अराउंड अस, अपने चारों तरफ, तो क्या होता है? वी कैन, यहाँ देखिए कैन लिखा है डियर स्टूडेंट। वी कैन सी, हम देख सकते हैं। वी कैन सी, हम देख सकते हैं। ए लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की एक बड़ी संख्या हम देख सकते हैं। मटेरियल्स मीन्स पदार्थ। ठीक है, अगर हम अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं? पदार्थों की एक बड़ी संख्या देख सकते हैं, माने अनेक प्रकार के पदार्थ हम देख सकते हैं। समझ रहे? बड़ी संख्या में, एक बड़ी संख्या में, हम लंबी संख्या में हम पदार्थों को देख सकते हैं। और थिंग्स अथवा चीज़ों को ऑफ डिफरेंट शेप्स, विभिन्न आकार के, साइज, शेप्स मीन्स आकृति आकार, शेप मीन्स भी आकार, आकृति, साइज मीन्स भी आकार आकृति। तो यहाँ के डिफरेंट शेप्स, विभिन्न आकृति के, साइज विभिन्न आकार के, एंड टेक्सचर, विभिन्न संरचना के, बनावट के। टेक्सचर मीन्स बनावट या संरचना। ठीक है, तो विभिन्न आकृति के, विभिन्न आकार के और विभिन्न टेक्सचर्स और संरचना के, ठीक है, पदार्थों को और वस्तुओं को, चीज़ों को हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ, अगर हम निगाह दौड़ाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए एनीथिंग, कोई चीज़, विच अक्यूपाइज, एनीथिंग कोई चीज़, विच जो कि अक्यूपाइज ग्रहण करती है। अक्यूपाई मतलब ग्रहण करना, अक्यूपाई मतलब होता है स्थान घेरना, स्थान ग्रहण करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। एनीथिंग कोई चीज़, विच जो कि अक्यूपाइज ग्रहण करती है स्पेस, स्थान, एंड हैज़ मास, और हैज रखती है मास, द्रव्यमान, और द्रव्यमान रखती है, इस काल कहलाती है मैटर। वो मैटर कहलाती है। मैटर इस पदार्थ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एनीथिंग कोई चीज़, विच अक्यूपाइज जो ग्रहण करती है स्पेस, स्थान को, एंड हैज मास, और द्रव्यमान रखती है, इस काल कहलाती है मैटर, वो पदार्थ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बुक, पुस्तक। बुक एक पदार्थ है, क्योंकि ये जो बुक है ये क्या करता है? ये स्थान घेरता है। कहीं रख दोगे तो वो स्थान घेरेगा, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। ठीक है, तो जहाँ भी रखेंगे, ज़मीन पे रख दो, कहीं भी रख दो, मेज पे रख दो, तो जो बुक है, पुस्तक है, वो स्थान को घेरेगा। और उस बुक का, उस पुस्तक का कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मास जिसे कहते हैं, मास होता है। ठीक, तो बुक क्या हो गया? मैटर हो गया, पदार्थ हो गया, जिसमें कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है। एयर, हवा देखिए, हवा आप ट्यूब में भर दीजिए तो उसमें स्थान घेरेगा, हवा स्थान घेरता है। आप ट्यूब के अंदर भर दीजिए, ट्यूब के शक्ल में हो जाएगा, स्थान घेर लेगा वो। ठीक है, और गुब्बारे में भर दीजिए, बैलून में,
तो गुब्बारे का शक्ल धारण कर लेगा, है कि नहीं। तो एयर हवा भी स्थान घेरता है, और हवा को जो है ट्यूब में भर करके उसको आप तौलिए तो उसका कुछ मास, कुछ द्रव्यमान, कुछ वजन होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, एयर भी मैटर है। प्लांट, पौधे क्या हैं, वो भी स्थान घेरते हैं, उनमें भी कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो भी क्या है, मैटर है, पदार्थ हैं। एंड ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी, वो भी स्थान घेरते हैं। हम और आप मानव प्राणी हैं, हम और आप भी स्थान घेर रहे हैं, हमारा और आपका भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वजन है, तो हम भी मैटर हैं। ठीक, समझ गए। तो यहाँ देखिए चित्र बनाया है, आप समझ सकते हैं। ये टेलीविज़न, ये क्या है, ये मैटर है, क्योंकि ये स्थान घेर रहा है, इसका कुछ ना कुछ वजन है। ये देखिए क्लोथ्स, कपड़े हैं, ये स्थान घेरते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है। चेयर, कुर्सी, प्लांट, बर्ड, चिड़िया, बुक्स, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये स्थान घेरते हैं, जहाँ भी रहेंगे वो, समझ रहे हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में, समझ रहे हैं, पूरा स्थान घेरेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल, तीनों विमाओं में क्या करेंगे, ये स्थान को घेरेंगे, और इनमें कुछ वजन होता है, मॉस होता है। तो इस तरह से क्या है, ये मैटर है। अब देखिए आगे, वी कैन डिवाइड, हम विभाजित कर सकते हैं मैटर, पदार्थ को, इनटू प्योर सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करें आप। वी कैन डिवाइड, हम विभाजित कर सकते हैं मैटर, पदार्थ को, इनटू प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एलिमेंट हो एंड कंपाउंड अथवा यौगिक हो। आगे चलकर आपको बताएंगे एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, पहले आप समझिए। वी कैन डिवाइड, हम विभाजित कर सकते हैं मैटर, पदार्थ को, इनटू प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ लिखा है एलिमेंट्स, तत्व को, एंड कंपाउंड, यौगिक को, एंड मिक्सचर, मिश्रण को क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थों में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अच्छा देखिए कैसे, यहाँ के समझाएंगे, विभाजित कर सकते हैं। ठीक, यहाँ एलिमेंट क्या कह रहे हैं, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। अच्छा यहाँ देखिए एक बार क्या कह रहे हैं, शुद्ध पदार्थों को हम वी कैन डिवाइड मैटर इनटू प्योर सब्सटेंस, समझ रहे हैं, पदार्थ को वी कैन डिवाइड हम, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिए, फिर से समझिए इसको, जरा यहाँ रंग हो गया। वी कैन डिवाइड, हम डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं मैटर, पदार्थ को, इनटू प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थों में। किसको, पदार्थ को, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थों में बांट सकते हैं। किस शुद्ध पदार्थों में, एलिमेंट में एंड कंपाउंड, यौगिक में। ये बात है, वहाँ हम थोड़ा आराम कर दिया, हमने एलिमेंट और कंपाउंड को कह दिया था। तो हम कोई भी पदार्थ है, ठीक, तो उस पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थों में, और किसमें, एलिमेंट में और कंपाउंड में, और मिक्सचर के रूप में, मिश्रण में डिवाइड कर सकते हैं। ये कहने का बात है, कहने की बात है। देखिए एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट तत्व, एलिमेंट तत्व इज मीन्स ए सब्सटेंसेस, एलिमेंट इज मीन्स ए सब्सटेंसेस, एक पदार्थ है, समझ पदार्थ है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जो तोड़ा नहीं जा सकता, इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, 2 अथवा अधिक साधारण पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको देखिए समझते जाइए। यहाँ देखिए अब आप जानते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एलिमेंट है, ELEMENT, एलिमेंट, ये एल्युमिनियम, कार्बन है, कॉपर, ठीक है, ठीक है, एल ले लो, एल्युमिनियम, कॉपर, कार्बन, क्लोरीन, ये सब क्या है, ये एलिमेंट तत्व हैं। क्या है ये, तत्व है, इन्हें तत्व कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट, यहाँ देखिए, यहाँ साफ है ना, यहाँ देखिए छपा हुआ है एलिमेंट, ELEMENT। एलिमेंट मीन्स होता है स्टूडेंट तत्व, तो एलिमेंट तत्व, तो AlCuCl ये सब क्या एलिमेंट हैं, तत्व हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको नहीं तोड़ा जा सकता,
नहीं तोड़ा जा हाँ, पदार्थों को तो एलिमेंट के रूप में तोड़ देंगे आप किसी यौगिक को, लेकिन जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट, नहीं तोड़ा जा सकता इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेज, दो अथवा अधिक सिंपलर सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता बाई यूजुअल केमिकल मेथड। बाई मीन्स द्वारा, यूजुअल सामान्य, केमिकल मेथड सामान्य रासायनिक विधियों से नहीं तोड़ा जा सकता। आप अप्लाइंग हीट, आप अप्लाइंग लागू करके, हीट आप अप्लाइंग प्रयोग करके, हीट उष्मा को अप्लाई करते हुए, हाँ अप्लाई में लागू करना या उष्मा का यूज करते हुए, उष्मा का प्रयोग करते हुए, लाइट समझ रहे हैं, प्रकाश का, इलेक्ट्रिक एनर्जी और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, अप्लाई करते हुए, समझ रहे हैं। तो हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सरलतम, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। जो एलिमेंट होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो सुनो हीट का, उष्मा का प्रयोग करके, लाइट का, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके, समझ रहे हैं, यूजुअल केमिकल मेथड्स, यानी कि यूजुअल केमिकल मेथड्स, सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा, समझ रहे हैं, इसको दो या अधिक सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसको मतलब जो एलिमेंट तत्व है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम तत्व को, कार्बन को, कॉपर को, समझ रहे हैं, तो इसको एक सामान्य रासायनिक विधि द्वारा, मैंने बहुत साधारण, समझ रहे, सामान्य रासायनिक विधियों के द्वारा हम उष्मा का प्रयोग करते हैं, मतलब गर्म करके अथवा लाइट प्रकाश का प्रयोग करके, समझ रहे, प्रकाश का प्रयोग करके, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अथवा इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करके। तो ये कह रहे हैं कि मतलब सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा हम, समझ रहे हैं, इसको हम सरलतम पदार्थों में तोड़ नहीं सकते, ये कहने का मतलब है। समझ में आई बात है। तो एलिमेंट इज सब्सटेंस, एलिमेंट एक पदार्थ है विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसे स्प्लिट नहीं किया जा सकता, विखंडित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अब इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, इनटू में टू, दो और अथवा मोर, अधिक से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस, सरलतम पदार्थों में इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे? बाय यूजुअल केमिकल मेथड, समान रासायनिक विधियों के द्वारा। आप अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट का, उष्मा का, लाइट का और इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हुए समान रासायनिक विधियों के द्वारा, समझ रहे हैं, एलिमेंट को जो है दो अथवा दो से अधिक सरलतम पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। किसको? एलिमेंट को, समझ गए। अच्छा, और उसके बाद देखिए, आयरन, लोहा, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन जानते हैं, आयरन, ठीक, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ईटीसी इत्यादि आर्मीज हैं एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट के क्या हैं? एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया आयरन लोहा, Fe आयरन लोहा, ठीक है। और क्या? आयरन हो गया, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम जानते हैं आप, मैग्नीशियम उसका संकेत Mg, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ईटीसी इत्यादि क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है? एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आप समझ गए एलिमेंट तत्व, Al, Cu, Cl, Fe, Al एल्युमिनियम, C कार्बन, Cu कॉपर, Cl क्लोरीन, Fe आयरन। देखिए Fe आयरन पढ़ते हैं इसको, Fe आयरन, हाँ इसको आपको हम आगे बताएंगे कि ये लिखा है Fe और इसको आयरन क्यों पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आप आगे हम समझाएंगे। तो Fe आयरन, Mg मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरह से, और Mn मैग्नीज, तो ऐसे होता है। तो ये सब क्या है? ये मेटल्स, मेटल कह रहे हैं, नो एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं, इन्हें तत्व कहते हैं आप। अब देखिए आगे, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, वर्गीकृत किए जा सकते हैं, इनटू मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में, धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कौन? एलिमेंट, तत्व। कौन? अधातु, कौन? धातु। तो इस तरह से देखिए, मेटल के बारे में देख लीजिए। मेटल्स, यू माइट हैव सीन, आप देख सकते हैं, मेनी ऑफ द मेटल, अनेक पदार्थों को, इन योर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में। यू माइट हैव सीन, आप देखे होंगे, ठीक, आप देख सकते हैं। किसको? देखिए
मेटल्स के बारे में देखिए, यू माइट हैव सीन, आप अवश्य की देख सकते हैं, मैनी ऑफ द मेटल्स, अनेक पदार्थों की, न्योर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में अनेक पदार्थों को देख सकते हैं या देखे होंगे, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सच है जैसे कि आयरन, हेलो, आयरन को आपने देखा, कापर को, तांबा को आपने देखा, तांबा जानते हैं ना? यस सर। हाँ, आयरन लोहा को, कापर तांबा को, टीन को, गोल्ड सोना को आपने देखा है, ये सब मेटल्स हैं, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, इन जनरल समान रूप में मेटल्स आर हार्ड, धातुएं समान रूप में कठोर होती हैं, एंड शाइनी चमकदार होती हैं, इन अपीयरेंस मतलब देखने में, मतलब बाहर से इनकी शक्ल देखने में जो है चमकदार होती है, इन अपीयरेंस देखने में जो इनकी शक्ल दिखती है वो चमकदार दिखती है। तो आप अपने दैनिक जीवन में जो है अनेक प्रकार के मेटल आपने देखा है धातुओं को, जैसे आयरन मेटल है, तांबा मेटल है, टीन मेटल है, गोल्ड मेटल है, सोना मेटल है, और क्या, इन जनरल समान रूप में मेटल्स जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, आर हार्ड कठोर होती हैं, लोहा हाथ में लो कठोर रहेगा। ठीक है, लेकिन लोहा हुआ और क्या कहते हैं, कापर तांबा ले लो तो उसको टच करो तो कठोर लगेगा, और शाइनी इन अपीयरेंस, और देखने में इनकी शक्ल क्या होती है, चमकदार होती है। हाँ, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एक बात और समझ लो, ये जो धातुएं होती हैं, ये जब इनको क्या करते हैं, आघात करते हैं, हाँ, इनको जब चोट करते हैं तो बढ़ती है, मतलब इनमें मैलिबिलिटी का गुण होता है, मतलब आघात वर्धनीयता, माने आघात करने पर वो बढ़ते हैं। सोना को देखो, लोहे को पीटते हैं नहीं, लोहार लोग क्या करते हैं, गोल्ड क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ, क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, लोहार लोग क्या करते हैं, लोहे को पीटते हैं, पीट के क्या करते हैं, तमाम धारदार हथियार बनाते हैं ना, औजार बनाते हैं, क्या कहते हैं, फावड़ा बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, तलवार, क्या कहते हैं, छीनी, क्या बोलते हैं, छेनी बनाते हैं। छीनी मतलब जिससे छीनी आप जानते हैं? हाँ, मैं जानते हैं, जिससे आलू छिल जाता है। नहीं, और भाई वो क्या कहते हैं, प्रयोग होता है उसका, तो मतलब है छीनी, और क्या कहते हैं, जो जिसमें औरतें घरों में क्या करते हैं, मसाले वगैरह जो है क्या करती, पीसती हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बताते हैं, सील बोलते हैं, देहाती भाषा में सील बोलते हैं। तो उसको छीनने के काम में क्या करते हैं लोग, स्टोन कटर लोग लाते हैं, छीनते हैं उसी छीनी से उसको, स्टोन कटर जो है क्या करते हैं, उस सील को जो है छीनते हैं। छीनना मतलब उसको वैसे छीन के मतलब वो सही करते हैं उसको, ताकि उसको आप मसाले पीस सकें, मसाले उस पर बारीक आप कर सकें ऐसा। तो ये आप समझ सकते। तो क्या छीनी और ये फावड़ा वाड़ा बनाते हैं नहीं, लोहे की पिटाई। तो कहने का मतलब ये है कि आयरन जो होता है ये पिटाई करने पर बढ़ता है। ऐसे ही गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सोने को क्या करते हैं, पिटाई करके गोल्ड को उसको बढ़ाते हैं। मतलब किससे पिटाई करते हैं, उन पिटाई करने के लिए उनका जो है सूक्ष्म में वो होता है पिटाई करने का हथियार। समझ रहे कि नहीं समझ रहे है ना? तो हाँ, तो कहते नहीं है कि ना 100 क्या कहते हैं, ना 100 सुनार की और ना एक लोहार की। तो लोहार का तो हथौड़ा जो है बड़ा होता है लोहे को पीटने के लिए, लेकिन सुनार जो लिए रहते हैं पिटाई करने के लिए वो जो है थोड़ा वो छोटा हो, बारीक होता है वो, ठीक है। नहीं तो कहने का मतलब है कि सोना हुआ और लोहा हुआ, तो ये सब जो मेटल्स हैं ये जब आप आघात करते हैं तो ये बढ़ते हैं। तो ये बात है, सब आगे बढ़िए। तो अब देखिए अकुरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, यहाँ देखिए, इन नेचर प्रकृति में मोस्ट मेटल्स ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स। इन नेचर प्रकृति में जो है मोस्ट मेटल्स सबसे अधिक पदार्थ आकर मतलब होता है पाया जाना या प्रकृति में घटित होना, ये मतलब है। तो इन नेचर प्रकृति में मोस्ट मेटल्स अनेक पदार्थ हैं, मोस्ट मेटल्स अनेक मेटल्स धातुएं, मोस्ट मेटल्स अनेक सबसे अधिक, यार ध्यान दीजिएगा आप, मोस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, मेटल्स मतलब
मेटल धातुएं। तो प्रकृति में मोस्ट मेटल सबसे अधिक धातुएं ऑकर इन कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब ऑकर इन कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में पाई। देखिए ऑकर मीन्स घटित होना, ये होता है। ऑकर या क्योर भी पढ़ सकते हैं। ऑकर 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 इन कंबाइंड स्टेट, तो संयुक्त अवस्था में क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं। एज मिनरल्स, मिनरल्स के रूप में, मिनरल्स, ठीक है। मतलब ज़मीन से, आपको पता है ज़मीन से जो चीज़ें खन करके निकाली जाती हैं मिनरल्स हैं, ज़मीन से जो प्राप्त होती हैं। तो प्रकृति में जो है सबसे अधिक धातुएं जो है कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मेटल्स धातुएं किसी न किसी से हमेशा दूसरे तत्वों से संयोग किए रहती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। रिएक्टिव मेटल्स सच, रिएक्टिव मतलब क्रियाशील मेटल्स धातुएं, क्रियाशील मेटल्स धातुएं सच एज, जैसे कि सोडियम, जैसे कि सोडियम यानी सोडियम, कैल्शियम Ca, जिंक Zn, ठीक है, एल्युमिनियम Al, ऑकर इन कंबाइंड स्टेट, ये क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में, ठीक है। सोडियम यानी कैल्शियम Ca, देखिए कैल्शियम क्या है, आपको पता है CaCO3, CaCO3 आप जानते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये क्या है, ये कहते हैं संगमरमर, खड़िया मिट्टी, लाइमस्टोन का भी फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो इसमें देखिए कैल्शियम है ना, तो सोडियम यानी कैल्शियम Ca, जिंक Zn, एल्युमिनियम Al, ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं एज एज कंपाउंड, यौगिक के रूप में, यौगिक के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और देखिए द क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के रूप में, अच्छा क्रिस्टल के रूप में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स, अकार्बनिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स अवयवों के रूप में, रॉक्स चट्टानों, अकार्बनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवयव या अवयव कहेंगे, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अकार्बनिक कॉन्स्टिट्यूट्स के रूप में आप रॉक चट्टानों के, ठीक है, अकार्बनिक कॉन्स्टिट्यूट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। डैट मेकअप दैट जो कि मेकअप बनाते हैं, दैट पृथ्वी को क्रस्ट, पृथ्वी की सतह को निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी की सतह को निर्माण करते हैं, आर कॉल्ड कहलाते हैं मिनरल्स, मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, महत्वपूर्ण मिनरल्स जो होता है आर होते हैं मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, महत्वपूर्ण जो मिनरल्स होते हैं आर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एंड सल्फाइड्स होते हैं, सच है जैसे कि हेमेटाइट या Fe2O3, यह है फेरिक ऑक्साइड। मैंने आपको बताया या Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड, क्या है, फेरिक ऑक्साइड आप कहते हैं, या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेलो, यह है हेमेटाइट, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हेमेटाइट है। ये द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, महत्वपूर्ण मिनरल्स आर होते हैं मेटल ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, एंड सल्फाइड्स होते हैं, सच है जैसे कि हेमेटाइट या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, एंड सिनाबार HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनाबार इसे कहते हैं। विच यील्ड आयरन, जो आयरन प्रदान करता है, एंड मरकरी, और मरकरी प्रदान करता है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक है, जो क्रमशः आयरन और मरकरी को प्रदान करता है। कौन, देखिए ये हेमेटाइट जो है आपका Fe2O3, इससे आयरन प्राप्त होता है, ठीक, एंड सिनाबार जो है HGS, ये क्या होता है, इससे जो है Hg मरकरी कहते हैं, इससे मरकरी प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज की पढ़ाई पे समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड।